सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि अब मैं क्या आगे आपको कौन सा टॉपिक कवर कराऊं और कैसा लगा मेरा ये पूरा का पूरा डीसी सर्किट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया है, मैकेनिक्स पढ़ाया है और फाइनली दोस्तों बी ट्रिपल ई बी डबल ई भी आपके डिमांड पे मैंने आपको पढ़ा दिया और फाइनली ये 1 यूनिट, लगभग कुछ यूनिवर्सिटी का तो 1 यूनिट पहले ही कवर हो गया था, पर कुछ यूनिवर्सिटीज को ये भी टॉपिक था तो मैं ये भी कवर करते जा रहा हूँ। मतलब पूरा फुल एंड फाइनल आपको कवर करके दे रहा हूँ कि मतलब आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम के अंदर हमें क्या करना है, तो दोस्तों देखो, जिनको थेवेनिन्स थियरम आता है ना, जो मैंने आई थिंक इसके पहले के पहले लेक्चर्स में कवर कराया था, वही सेम यहाँ पे करना है, कुछ अलग नहीं, बस लास्ट में आपको मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला यूज करना है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो आप वहां पे क्या यूज करते थे, थेवेनिन वोल्टेज जिसको हम वीटीएच बोलते हैं वही सेम, और थेवेनिन रेजिस्टेंस मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आरटीएच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा दोस्तों 4। ये हमेशा याद रखना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ये सब का यूनिट क्या है दोस्तों, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट भी मैंने वैट ले लिया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको वीटीएस फाइंड आउट करना है। हाँ, अब वीटीएस फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर जैसे थेवेनिन्स थ्योरम एक बार रिवाइज कर लो, एक झटके में ये सम सॉल्व होगा, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सेम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, फिर से मैं मैथ्स एनालिसिस से ही सम को सॉल्व करूंगा, कुछ अलग नहीं है। हाँ, अगर आप देखोगे बुक में, बहुत सारे बुक्स में नोडल एनालिसिस से भी बीटीएस फाइंड आउट किया, पर मैं एक ही मेथड से, अगर आप देखोगे तो मैं स्टार्टिंग से लेके सुपरपोजिशन थ्योरम से लेके कोई भी अगर मैंने थ्योरम सॉल्व कराया तो एक ही अप्लाई किया, मैथ्स एनालिसिस। इसलिए मैथ्स एनालिसिस को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपको भी उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड देन सेकेंड, बीटीएस होने के बाद दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आरटीएच। और अगर कहीं पे दोस्तों अगर आपको आरएल का वैल्यू निकालने बोला होगा तो जो आपका आरटीएच का वैल्यू होगा वही आरएल का वैल्यू होगा। ये आरटीएच कैसे निकालते हैं, देखो जो सीरीज जो भी करंट सोर्स है उसको हम ओपन कंसीडर करते हैं, जो पहले से करते आए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग करेंगे। जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्लोज कंसीडर करते हैं। क्लोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट हम कंसीडर करते हैं, पर मैं इसको क्लोज दिखाता हूँ। एंड दोस्तों इसके बाद तीसरा हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला में हम टी मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और आराम से अपना सम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर अपने कोर्स वाइज आपको पढ़ना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे अराउंड 15 डेज के बाद आपको ये जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ उसके 15 डेज के बाद आपको बी ट्रिपल ई बी डबल ई का भी कोर्स दिखाई देगा, जहाँ पे आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में वो कोर्स रहेगा, जिससे आप बहुत अच्छे से वहां पे भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आरएल। आरएल का वैल्यू निकालना, तो इनडायरेक्टली आप जो आरटीएच निकालोगे उससे ही इक्वल बता सकते हो। और दोस्तों हमें फाइंड द मैक्सिमम पावर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सम लिया हूं जिसके अंदर आपको सुपर मैथ्स यूज करने को मिलेगा। इसके पहले वाला भी मैंने जो थियरम कंप्लीट करा है उसमें भी मैंने इसी तरह से पार्ट लिया था। अब देखो सबसे पहले मुझे कहाँ पे, इसमें लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लूंगा और यहाँ पे क्या लूंगा दोस्तों बी। अब मैं इसको इसी सर्किट डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो दोस्तों ये कितना है, 5 ओम। ये क्या हो गया दोस्तों, 5 ओम। यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा अलग तरीके से बना दे रहा हूँ, 10 वोल्ट। फिर अगर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे 6 एम्पियर। फिर अगर मैं नीचे आता हूँ तो इस तरह से। फिर थोड़ा सा अगर आगे जाता हूँ, ठीक है, ये हो गया 2 ओम। फिर अगर मैं और आगे जाता हूँ तो ये 3 ओम। और यहाँ पे 4 ओम एक और है। ठीक है सर, ये क्या है सर, 4 ओम। और दोस्तों जो अपना ए और बी पॉइंट है उसको आप ऐसे ही ब्लैंक रखो, जैसे हम किसके अंदर रखते थे, जहाँ पे देखो लोड रेजिस्टेंस, अगर लोड रेजिस्टेंस यहाँ रहता तो हम ए और बी इसको कंसिडर करते। जैसे हम किसके अंदर रखते थे दोस्तों, अपना थेवेनिन्स थ्योरम में, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों, सेम टू सेम प्रोसीजर। बस वैल्यू चेक कर लो, 2 3 4 और 5 6। हाँ, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके रख लूँ, आगे इसका जरूरत और पड़ने वाला है। हाँ, देखो फाइंड फाइंड वीटीएच। वीटीएस फाइंड आउट करना है दोस्तों, यस वीटीएस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेसेज कंसिडर करके ले लो। मेसेज कैसे कंसिडर करोगे, देखो ये पहला मेस,
जिसको मैं I1 करंट यहाँ फ्लो कर रहा हूँ, ये दूसरा क्लोज लूप है तो I2। यहाँ पे करंट नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, तो ये क्या हो गया अपना मैथ्स 1, और ये मैथ 2 मत कंसिडर करना, मैथ्स 1 मैथ्स 2। ठीक है सर, दो इक्वेशन फ्रेम करो, सम सॉल्व करो। कभी भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के बीच में अगर करंट सोर्स आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मैथ्स अप्लाई नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल लेते थे। देखो दोनों के बीच में करंट सोर्स दिखाई दे तो कौन सा ये टाइप हो जाएगा, सुपर मैथ्स। और मैंने आपको सुपर मैथ्स सिखा है। सुपर मैथ्स किस तरह से सॉल्व होता है, देखो दोस्तों ये वाला करंट है जो पास में, ये वाला पार्ट देखो नीचे की ओर आ रहा है, और ये जो दूर है वो नहीं, पास वाला पार्ट ये है ना, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ये इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये I1 क्या रहेगा दोस्तों, माइनस। ठीक है सर। I2 देखो दोस्तों इस डायरेक्शन में, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो I2 विच इज इक्वल टू 6। तो आपको सुपर मैथ्स के सम मैं जानबूझ के लेता हूँ जिससे आपका और इजी हो जाए सब पार्ट की, मतलब आपको कोई डिफिकल्टीज फेस ना करना पड़े। अब यहाँ पे सुपर मैथ्स का मैंने इसके पहले भी कराया था। अब दूसरा इक्वेशन हम क्या करते हैं, हम ये वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करते। अब ये पूरा हमारा एक सिंगल मैथ्स रहता है, आपको याद होगा। प्लीज प्रीवियस पार्ट पढ़ के आओ तो बहुत अच्छे से समझेगा, नहीं तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम पढ़ के आए हैं। हम कितने लोग को डायरेक्ट सुपर मैथ्स समझा था वो मुझे बता दो, तो मुझे इससे लगेगा कि यार सच में आप पढ़ रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं तो किस तरह से आपको पूरा पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये I1 है, ये I2 है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा पार्ट लेंगे तो देखो I1 इंटू फाइव, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 5I1। ठीक है सर। यहाँ पे देखो ये है, तो इसके साथ I2 आएगा, तो क्या आएगा 2I2। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप हाँ देखो ये जो करंट है यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये देखो वोल्टेज ये पूरे में यहीं पे है, तो ये ऊपर बाहर जब जा रहा है दोस्तों, यहाँ से जब बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते टाइम कौन सा साइन है, बड़ा वाला है, मतलब प्लस है, तो इक्वल टू आप क्या लोगे दोस्तों 10। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। देखो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कैल्सी में सॉल्व करता हूँ, देखो मॉड में जाऊँ और कैल्सी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैल्सी, कैल्सी से साइंटिफिक कैल्सी प्रदीप एकेडमी सर्च करो तुरंत मिल जाएगा, कैल्सी किस तरह से यूज करते हैं। अब देखो मैं मॉड में जा रहा हूँ, पाए में जा रहा हूँ, खुद के हाथों से मैंने कैल्सी के एक एक ऑपरेशन सिखाए हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा 1 विच इज इक्वल टू 6, पाई 2 विच इज इक्वल टू 10, एंड विच इज इक्वल टू I1 minus 0.285 एम्पियर, and then I2 which is equal to 5.714 एम्पियर। ठीक है, ये आपका I2 और I1 का वैल्यू है। अपने लिए नेसेसरी कौन सा है वो आपको पता है। अपने लिए नेसेसरी कौन सा है दोस्तों, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, VTH। VTH, VTH मतलब हम पोटेंशियल अक्रॉस ए बी ले रहे हैं, और अक्रॉस ए बी को मैं जाता कैसे हूँ दोस्तों, ऐसे। आपको याद है मैंने आपको बोला था बी से ए जाना है, प्लीज आप वो एक बार देख लो। अब बी से ए जब आप जाओगे तो यहाँ से जाते टाइम ये ओहम दिखा, पर यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है ना, इस पे कोई करंट नहीं है। हाँ यहाँ पे करंट है, यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है दोस्तों, देखो I2, इस पे I2 करंट है, पर यहाँ कोई करंट नहीं है, तो ये आपको लेने की जरूरत ही नहीं। जब करंट नहीं है तो ये लेके क्या नाचने वाले हो। तो आगे चलो ये, और ये मैंने कैसे बोला था कि जब ये करंट यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट प्लस होता है, ये वाला पॉइंट माइनस। ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो यहाँ से जब मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो बाहर निकलते टाइम हम वोल्टेज को कौन सा लेते हैं कि जब हम यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो हम बाहर निकल रहे हैं, तो अपने को साइन कौन सा है, प्लस है, तो ये प्लस ही हम कंसिडर करेंगे। और प्लस हम लेंगे किसका, यहाँ पे। अब देखो ये हम वोल्टेज निकालना है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है V इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा ना, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इंटू आर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस I कितना है दोस्तों, I अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से जब आप बाहर निकल रहे हो, सॉरी, क्योंकि यहाँ से आप बाहर निकल रहे हो तो प्लस साइन है, तो ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है दोस्तों, आई का वैल्यू ये देखो, ये है ना I2 इस पे आ रहा है ना, तो क्या आएगा दोस्तों 5.714 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, विच इज इक्वल टू, सर ये वाला आपने नहीं लिया, यहाँ पे भी करंट नहीं है तो बस इसका ही है, और यहाँ से जब ये ऐसे जा रहा है तो बाहर क्या है, प्लस है। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, देखो दोस्तों 5.714 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड विच इज इक्वल टू 11.428 वोल्ट। VTS है ना,
ठीक है, बीटीएस आ गया। यहाँ तक भी अगर आपने राइट निकाला तो आपको मार्क्स है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व करते पर ये सॉल्व ही नहीं करते। अरे भाई सेम है, बस लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करना है पी मैक्स का, बाकी सब सेम है, आप क्यों नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, ठीक है सर ये तो हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, ये हटा दो, ये हटा दो। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलूंगा फाइंड आरटीएच। क्या फाइंड आउट करना, आरटीएच। अब आरटीएच में हम क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं सबके अंदर सभी को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब मैं आपके लैंग्वेज में बोलता हूँ क्लोज कर दो। ये वोल्टेज सोर्स थे, इसको हमने क्लोज कर दिया। और तो कहीं नहीं है सर, ये करंट सोर्स है, करंट को हमें ओपन करना होता है। अब देखो दोस्तों, हमें ए बी के अक्रॉस क्या करना है, आरटीएच निकालना है। तो देखो ये दोनों तो आपको सीधा सीधा देखो, ये 1 2 3 देखो ना, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे वैल्यूज है, और ये दोनों फिर क्या है, पैरेलल दिखने में भी लग रहा है। तो अब यहाँ पे जब आरटीएच निकालोगे, आरटीएच मतलब ही आर ए बी, तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ये दोनों क्या आएगा दोस्तों, फाइव पैरेलल टू टू। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप ये निकाल लोगे, ये दोनों का पैरेलल निकाल लोगे, ठीक है, ये दोनों का पैरेलल मैं निकाल लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे ये दोनों का पैरेलल निकालोगे, देखो ये 3 ऐसे ही है, ये ए है। ये देखो ये दोनों का पैरेलल निकाल के यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे, ठीक है रखा सर। बाद में ये वैल्यूज रखा और यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे अगर आप ये कितना है 3 ओहम, ठीक है, ये कितना है 4 ओहम, और ये देखो 5 पैरेलल टू 2 विच इज इक्वल टू 5 पैरेलल टू 2। अगर आप निकालने जा रहे हो तो मैंने आपको बताया था ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और नीचे 5 प्लस 2 कर दो, तो डायरेक्ट कितना आएगा 1.428 ओहम। 1.428 ओहम यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया इसका जो, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो नीचे प्लस करो। अब यहाँ पे अगर मैं आर टी एच निकालने जाऊँ, जिसको हम आर ए बी बोलेंगे, बस आप क्या करो, ये तीनों को प्लस कर दो। देखो ना सब सीरीज में, ये 3 प्लस 1.428 प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू आर टी एच विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, प्लस करते हैं। अगर आप प्लस करोगे 3 प्लस 1.428 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8.428 ओहम, ठीक है। अब ये वाला ही पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो 4 3 लिखा रहेगा, उसका मतलब सेम है, कुछ अलग नहीं है। और इसी का मतलब दोस्तों आर एल है, आर एल का वैल्यू कितना हो गया 8.428 ओहम, ठीक है। आर एल उन्होंने पहला बोला था, ये आपने लिख दिया। ये लिखोगे नहीं तो 1 मार्क्स उड़ जाएगा, कि उन्होंने पूछा है हमें, पहला पहला क्वेश्चन इनका यही है, हमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एल। अब मैक्सिमम पावर आपको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, पी मैक्स विच इज इक्वल टू वी टी एच का स्क्वायर 4 इंटू आर टी एच। यस, वी मैक्स मतलब, वी मैक्स मतलब क्या है दोस्तों, वी मैक्स का वैल्यू कितना है 11.428, 11.428 का स्क्वायर 4 इंटू आर टी एच मतलब ये है 8.428 विच इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आंसर रखूं 11.428 का स्क्वायर 4 इंटू 8 सॉरी 8.428 विच इज इक्वल टू 3.87 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने यूनिट भी दे दिया, और यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे कुछ मैंने नया नहीं किया है, जो लोग थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व किए उनकी तरह ये पूरा का पूरा पार्ट है। तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये स्टेप फॉलो करो और पूरा का पूरा सम, और इसी के साथ अपना ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहते हो एसी लेकर आना, तो एसी का लेक्चर दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कितने पे पता है, वीडियो को फटाफट शेयर करो। एसी अगर इस चैनल पे क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि जैसे ही 500 के सब्सक्राइबर होगा तो मैं एक नया सब्जेक्ट आपको दूंगा, तो मैंने तो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट दिया,
और चलो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट तो दूसरा कोई पढ़ा रहा है, मैं खुद देखोगे तो मैकेनिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करके दिया, मैथ तो दिया पूरा का पूरा, और कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कुछ टॉपिक बाकी थे वो दिया। एप्लीकेशन पे आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, स्पेशली वहाँ पे मेरे मैकेनिक्स और मैथ के लेक्चर्स है। बी ट्रिपल ई बी डबल ई भी मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा। तो अगर जिनसे आपसे पॉसिबल हो, पर जरूर वहाँ एप्लीकेशन पे अगर आप लेक्चर लेते हो तो यहाँ से वहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी आपको मिलता है। अगर यहाँ ही पे इतना अच्छा क्वालिटी है तो वहाँ पे आप समझ सकते हो। और मैक्सिमम 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो बस लोगों का भरोसा है और मैं उस भरोसे पे पूरा कंप्लीट उतरता हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर अब एसी सर्किट स्टार्ट करो, तो एसी सर्किट दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा, पर चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो फटाफट बढ़वा दो। हर बच्चा अगर कोशिश करेगा, हर कॉलेज का बच्चा अगर कोशिश करेगा तो आप बढ़वा सकते हो। हर दोस्तों तक बोलो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, बीएससी वाले, भाई इतने सारे लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सभी तक आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो। अगर एक बच्चा 10 लोग तक पहुंचाएगा, अगर दिन में 1,000 बच्चा अगर समझो 10-10 लोगों तक पहुंचाएगा तो कितने लोग तक पहुंच गया। और 6 लाख जैसे ही सब्सक्राइबर नंबर हम टच करेंगे उस दिन से मैं दूसरा यूनिट चालू कर दूंगा। क्योंकि देखो, फ्री में मैं पेड से भी पावरफुल कंटेंट दे रहा हूँ, तो पेड में आप समझ सकते हो मैं कितना मतलब अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।